नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। अगर आपने एनटीपीसी का कोई भी लेवल क्वालिफाई करा होगा तो पूरा सिलेबस जरूर से जरूर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करें और कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले होंगे। सिलेबस में जो भी चेंजेस है वो क्या क्या चेंजेस उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या क्या चीजें हमारे पास पूछे जाने वाली है वो भी सब बात करेंगे। हर एक पैटर्न से हम ये चीज समझेंगे कि एक्चुअली में सीबीटी 2 में हमें क्या क्या चीज चाहिए और क्या हम इतने कम समय में उसकी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से जानकारी देने वाला हूं और आपको बेहतर मजा आएगा। क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आपको आरआरबी एनटीपीसी जो है वो है क्या और उसके लिए हमें कितना कितना पैटर्न से गुजरना पड़ेगा वो सारी बातें समझना बच्चा। आपको आरआरबी एनटीपीसी में सबसे पहले सीबीटी 1 आपने दे दिया होगा। सभी बच्चे ने सीबीटी 1 दिया है और सभी का रिजल्ट आ भी चुका है। कल ही इसका जो है घनघोर रिजल्ट आया है जिसमें अभी गोरखपुर और भोपाल नहीं जुड़ पाया है। गोरखपुर और भोपाल का रिजल्ट अभी नहीं आया। क्या क्या चीजें उसमें रह गई हैं वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। दूसरा अब आपको देना होगा सीबीटी 2। पहला स्टेज आपने दिया, अब आपका सेकंड स्टेज होगा। रेलवे ने जो नोटिस दे रखी है उसके हिसाब से जो सीबीटी 2 का पेपर है वो आपका मई जून में कराने वाले हैं। लेवल 6 से वो परीक्षा कराना शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो जो लेवल होगा वो उसके बाद कराएंगे, चाहे 2 पहले करा दे, 3 करा दे, 4 करा दे, 5 करा दे, जो भी होगा वो सारी चीजें कराएंगे। इसके बाद आपको जिस जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल चाहिए होगा वो टाइपिंग स्किल होगा और जिस जिस पोस्ट के लिए सीबीएटी होगा वो आपके लिए सीबीएटी होगा। जो जो पोस्ट का होगा वो सारी चीजें यहां पे लिखा हुआ एज एप्लीकेबल, मतलब जिस जिस पोस्ट के लिए होगा वो सारी चीजें होंगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा वेरिफिकेशन, यानी जिसको हम लोग डीबी बोलते हैं, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप पूरी तरीके से रेलवे के अधीन हो जाएंगे, यानी रेलवे में आप जॉब कर रहे होंगे, रेलवे में बढ़िया नौकरी कर रहे होंगे। सीबीटी 2 के लिए या एनटीपीसी के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, उसमें क्या क्या हमें नौकरी मिलेगी, उसमें क्या क्या हमें सैलरी मिलेगी, ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बना रखी है। आप नहीं देखे होगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसका वीडियो दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आप में से हर बच्चे ने एनटीपीसी को क्वालिफाई करा होगा या जिन्होंने नहीं करा होगा वो आगे की परीक्षाओं का जरूर देखिए। आप चाहे ग्रुप डी देखिए, चाहे जो भी आपकी परीक्षा एमटीएस, सीएचएसएल, कई सारी परीक्षाएं। जिन्होंने एनटीपीसी को बच्चा क्वालिफाई करना होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि रेलवे की असली उड़ान अभी बाकी है। ये तो सिर्फ सीबीटी 1 था बच्चा, अभी असली इम्तिहान आपका बाकी है। आपको पता है कि सीबीटी 1 का कोई भी नंबर आपकी परीक्षा में नहीं जुड़ने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था। तो आप चाहे 65 नंबर पे क्वालिफाई कर गए हो किसी भी लेवल के लिए आप चाहे 68 नंबर पे क्वालिफाई कर गए हो, चाहे 75 नंबर पे क्वालिफाई कर गए हो, किसी भी नंबर पे क्वालिफाई कर गए हो, कोई भी मतलब नहीं है। अब जो असली रेस है वो सीबीटी 2 के लिए है आपकी। तो रेलवे की असली उड़ान अभी बाकी है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का इम्तिहान अभी बाकी है बच्चा। अभी तो निकाला है सिर्फ सीबीटी 1, सरकारी नौकरी का आखिरी मुकाम अभी बाकी है और अभी असली लड़ाई बाकी है। क्योंकि अब आपकी जो लड़ाई होगी वो मजबूत लोगों से होगी, वो उन बच्चों से होगी जिन बच्चे ने वाकई में तैयारी करी है। क्योंकि 35,000 से ज्यादा पद है, 7.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो आपके पास बेहतर तैयारी अगर नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बात आप सभी बच्चे जानते होंगे। अब बात करते हैं कि सीबीटी 2 के लिए क्या सिलेबस है। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है ध्यान से इस चीज को देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। सीबीटी 2 के लिए आपके पास सिलेबस है जिसमें मैथमेटिक्स में आपके पास 35 नंबर आ जाएंगे। आपके पास सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के वहां पे देखने को मिल रहा था। यहां 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर का होगा। मैथ में पिछले बार से 5 क्वेश्चन ज्यादा आ जाएगा। सेम वही रीजनिंग में आपके पास 35 आ जाएगा, पिछले बार से 5 नंबर ज्यादा। सेम वही चीज आपके पास जीके जीएस में होगा, 40 की जगह पे अब 50 हो जाएगा, यानी पिछले बार से 10 ज्यादा। एक बड़ा पोर्शन यहां पे जीके जीएस लेकर आता है जिसमें जो बड़ा रोल होगा एज पर एनटीपीसी सीबीटी 1 वो स्टैटिक और करंट का होने वाला है। क्योंकि स्टैटिक और करंट से क्वेश्चन 50 में से वैसे भी ज्यादा ही आने हैं। इसके हिसाब से कुल मिला के 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस का भी पेपर होगा, लेकिन समय में कोई भी बदलाव नहीं करा गया है। सीबीटी 1 भी हम यहां पे 1.5 घंटे का दे रहे थे और सीबीटी 2 भी हम 1.5 घंटे का ही देंगे। मतलब सीधी साधी बात यह है कि हमारे पास समय को उतना ही रखा गया है। हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 20% यहां पे बढ़ा दिया गया है, 100 में से 20 क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है और अब हमें तैयारी के लिए और अच्छा लेवल तैयार करना पड़ेगा। मतलब कि वाकई में एक बढ़िया तरीके से आपको
तैयारी करना पड़ेगा। ये है पूरा एनटीपीसी का सीबीटी 2 का कंप्लीट सिलेबस। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस में आते हैं। अगर आप बिल्कुल भी सीरियस हो गए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर एक चीज आपको जनरल अवेयरनेस में है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि रेलवे ने ना दे रखी हो। एनटीपीसी सीबीटी 1 में जैसे सब आ रहा था वही सारी चीजें आपकी सीबीटी 2 में आएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ कि जनरल साइंस ये साइड अप टू 10th, मतलब सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आने वाली है। जनरल साइंस में रीजनिंग का सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर एक चीज आपके पास रीजनिंग में है जो रीजनिंग में आने वाला है। और मैथमेटिक्स का सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो से शुरुआत होकर ये एटसेट्रा तक जाएगा। सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब मन में एक बात आई है कि सर तैयारी शुरू कैसे करें, हम कौन से सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करें। सर अभी मैंने कई सारे ऐसे बच्चों के मेरे पास फोन आ रहे हैं ना कि जो बच्चा ये कहता है कि सर गलती से हमारा एक लेवल क्वालिफाई हो गया, गुरु अब ये बताओ हमें 1 महीने में पेपर देना है, मई में हमारा पेपर, हम कैसे कर पाएंगे इस चीज को। तो बच्चा अगर एक भी लेवल क्वालिफाई हुआ तो जाने लगा दो। मैं बार बार कहता हूं, क्यों? क्योंकि अगली बार सीईटी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और अगली बार कब वैकेंसी आएगी क्या भरोसा। इसी वाली वैकेंसी में जान झोंक दो और कर डालो यार इस बार वैकेंसी में जो करना है वो सब। ध्यान देना है, तैयारी कैसे शुरू करना है एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पिछले साल के पेपर्स को लगाना शुरू कर दीजिए। जिनके पास पिछले 5 साल का पेपर नहीं है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन को। और इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसमें बहुत जल्द प्रीवियस ईयर के पेपर्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप नोट सेक्शन में जाके ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से जान तो 2 चीज पता चलेगी, एक तो पेपर का क्या लेवल था वो पता चलेगा, एक तो आपका क्या लेवल था वो भी पता चलेगा कि भाई आप उस लेवल लायक अभी पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे, आप में क्या क्या कमी रह गई है। वो दोनों चीजें आपको प्रीवियस ईयर से पता चलती है कि भाई पेपर में कौन से लेवल तक चीजें पूछी जा रही हैं। दूसरा कि आपका क्या लेवल था वो भी चीजें आपको पता चल जाएंगी प्रीवियस ईयर से। इसके बाद प्रीवियस ईयर आपने 1 2 सेट 3 सेट 4 सेट लगाया, अब पूरा थ्योरी रिवाइज कर लो जितना भी आपने आज तक पढ़ा है। 3 साल हो चुके हैं फॉर्म को, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा ना। चाहे एमडी क्लासेस के तहलका, रैंकर्स, कोई भी बैच आपने ले रखा हो, चाहे अंतिम पड़ाव ले रखा हो, और चाहे आपने किसी की भी कोई भी बैच ले रखी होगी, ऑफलाइन लिया होगा, जो भी चीज होगा, कहीं ना कहीं तो बच्चा पढ़ा ही होगा। तभी सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में आ रहे हो, क्योंकि करोड़ों में से आप लाखों में अब आ गए हो। उसको पूरा थ्योरी रिवाइज करो और फिर ये देखो कि आपको मॉक टेस्ट अब देने में कब से शुरुआत कर देना है। मुश्किल से थ्योरी रिवीजन में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो लगेगा नहीं, 15 दिन आराम से लगेगा। तो 2 3 4 दिन रिवाइज करने के तुरंत साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने की आपको शुरुआत कर देनी होगी, तभी जाके मामला बनेगा। समय के अनुसार सही स्टडी प्लान बनाइए। आपको लगता है मेरी मैथ कमजोर है, हमने कहा मैथ कमजोर है तो मैथ तेज करने के लिए मैथ पे फोकस करो, थोड़ा सा मैथ की वो चीजें समझो जिससे आपको डर लगता है। मॉक टेस्ट में देखो कौन से पोर्शंस में कमी आ रही है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आप नहीं लगा पा रहे हो, हिस्ट्री में क्यों नहीं क्वेश्चंस कर पा रहे हो, सारी चीजें का एनालिसिस करो। हर एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, एमडी क्लासेस ही कोई वीडियो सर्च कर लेना, आपको सब वीडियो मिल जाएगी। नाम सर्च कर लेना, आगे एमडी क्लासेस, आपको सारी वीडियो बच्चा मिल जाएगी। बार बार जो भी चीज पढ़ो उसको रिवाइज जरूर करो, कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं तो सब व्यर्थ है भैया। तो बार बार जितनी जितनी चीजें पढ़ते जाओगे सबको रिवाइज करते जाओगे। विषय जो कमजोर है उसको और मजबूत बनाओ, लेकिन पहले यह पता करो कि कारण क्या है उसके कमजोर होने का, कि आपको क्यों ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपको कोई ऐसे टीचर नहीं मिले जो आपको वो चैप्टर आसानी से समझा पाए? नहीं मिले तो यूट्यूब पूरा इसका सार भरा हुआ है बच्चा, लगा डालो सर्च पे सर्च और सब चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन कभी भी आखिरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, खुद को इतना कमजोर मत समझ लेना कि पेपर के टाइम पे एकदम डिसबैलेंस हो जाओ, और इतना तिरडम खा भी खुद को ना समझ लेना कि पेपर के टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। नॉर्मल होके चलो, 120 में से स्टार्ट करो, 70 नंबर 72 नंबर से पेपर में लाना, और इसके बाद ऐसी कोशिश करो कि 100+ आए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए जो नया रैंकर्स लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो रैंकर्स बैच जो कि सीबीटी 2 स्पेशल होगा। रैंकर्स जो हम पिछली बार ग्रुप डी के लिए लेकर आए थे, 11,000 से ज्यादा एनरोलमेंट था, इस बार सीबीटी 2 के लिए लेकर आ रहे हैं। चांसेस हमें कहीं ज्यादा इससे अपेक्षा है कि हम 20,000 से ज्यादा बच्चों का एनरोलमेंट करेंगे। क्या है रैंकर्स बैच? क्या इसमें थ्योरी मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट मिलेगा, क्या मिलेगा सर हमें इसमें? ये सब कुछ आपको बच्चा 1 अप्रैल रात को 9 बजे पता चलेगा। तैयारी कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं। सब चीज को एकदम ध्यान से करते रहिए, तभी असली आपको मजा आएगा। हर एक अपने आप को पकड़ो कि कहां कर पा रहे हो। मॉडल सेट के लिए आपको मैं यहां पे ऑफिशियल ऐप दिखा देता हूं।
गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड करोगे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आपको नोट्स वाला सेक्शन मिलेगा, यहां पे कई सारे नोट्स पड़े हुए हैं, उसको पढ़िए और हम बहुत जल्द आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी यहां पे डाल देंगे। सिलेबस के लिए हमने सिलेबस का यहां पे डाल रखा है सेक्शन, यहां से आप CBT 2 का सिलेबस देखो क्या है, मजा आएगा आपको वाकई में। अपने आप को थोड़ा सा पहचानिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, किसी भी अगर रीजन से आपका सिलेक्शन हो गया ना बच्चा, इसको भुना डालो यार, लगे जाओ पूरी तरीके से तैयारी में। सिलेबस में ध्यान रखना 120 क्वेश्चन 120 नंबर के हैं, लेकिन आप सब कर सकते हो, बस आपको मेहनत करना पड़ेगी। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिएगा, बहुत जल्द आपके लिए खुशखबरियां देखने को मिलते रहेंगी और कई सारी नई नई चीजें देखने को मिलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।